चलो देखो, पढ़ना है 1 नंबर क्वेश्चन। 12.3 जो है, तो जितना भी है सब में निकालना है तुमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो समझते हैं 1 नंबर जो तुम्हारा फिगर है जिसके बुक में दिया है जैसे से दिया है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल फिगर है, ये फिगर इस टाइप से है। ठीक है, ओरिजिनल जो फिगर है वह जो है, इसका ओरिजिनल जो फिगर है ना, ठीक देख ली, इसका जो ओरिजिनल फिगर है ना, कि जो है इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर दोनों आके सट जाएगा, समझो। अब क्या लिखा हुआ, अब इसको दोनों भाग को हमको रंग देना है। रंग देना है यानी यहाँ से ई गायब, यहाँ से ई रंग देना है। रंगा गया। अब ई जो रंगा हुआ भाग है उसका निकालना है क्षेत्रफल। लिखवाओ, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे ओ होगा, और अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे ओ और यहाँ पे पी। चलो पहले बात समझिएगा, इसमें क्या क्या दिया है इसे लिख लेते हैं। बोलो, दिया है कथी? पी क्यू कितना? 24 और पी आर कितना है? चलो अब समझिएगा एकदम ध्यान से। तुमको पता है, कल ही बताए हैं कि ई वाला जो लाइन होता है जो केंद्र से जाता है वह सबसे बड़का होता है वृत्त में, और ई वाला छोटा है, और ई तो बिना देखने बुझा रहा है कि छोटा है। तो कहने का मतलब है कि अगर लेके चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो बुझा रहा है कि ई हमारा सबसे बड़का भुजा है, यानी ई कर्ण होगा, और ई वाला लंब हो सकता है या आधार हो सकता है, कोई दिक्कत? ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, कोई दिक्कत? तो बताएगा, हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज किसमें? पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। हमको पी क्यू पता है, पी आर पता है, निकालना कथी है? आर क्यू। और इसके लिए हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ, लंब अगर इसको माने तो 7 का स्क्वायर और उसका कितना? 24 का स्क्वायर। कल ही हम लोग बना चुके थे कि इसका 49 होगा, इसका 500, कुल मिला के ऐड कर रहे थे तो 600। अगर 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा। वर्गमूल निकालने आना चाहिए, नहीं आएगा तो आगे, और वो तो क्लास खत्म हो गया नमा वाला, आज पूरी ध्यान दो। तो 25 हो गया। अब समझेगा, अब अगर हम लिखेंगे, ध्यान देना, अब तुम्हारा जो ई आर क्यू होगा, लिखेंगे कि चूंकि आर क्यू, ठीक है ना, आर क्यू वृत्त का व्यास होगा। बोलो, व्यास होगा कि नहीं होगा? कारण यहाँ से यहाँ गया होगा। जब व्यास होगा, तुमको पता है कि जब डी का मान 25, डी माने व्यास, तो आर के मान पूछेंगे तो 25 बटा कितना कहेगा? कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल करने निकालने के लिए तो खुद सोचो। छायांकित भाग मतलब कि ई वाला और ई वाला भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अगर हम चल हिसाब से तो लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, काहे कि आधा है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो यह न बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि तुम यहाँ पर देखो, कुल मिला के बात अगर चले तो ई बात यहाँ पे ऐसे बन जाता है कि नहीं? हमको इतना और इतना चाहिए, इतना और इतना, तो पूरा में से अगर इस वाले पार्ट को हम मिटा दें तो ई ना निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे कि इसमें से जो है, और ये पूरा जो बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है ना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेगा। चलो, तो त्रिभुज लिखा हुआ समझ जाएगा।
अब तो नहीं खुद बताओ हमको, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ई होता है वृत्त का, है ना। लेकिन आधा वृत्त से कहेगा तो आधा से भाग देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे, माइनस अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान देगा तो ये त्रिभुज जो है समबाहु में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बन रहा है, कारण कि इसका जो एक कोण है यह 90 हो सकता है या यह 90 हो सकता है। बात समझ में आया? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुने आधार की जगह पर क्या लिखे? 24, और ऊंचाई की जगह पर क्या लिखे? कोई दिक्कत? उसी आधार पे बोलते हैं, आधार और ऊंचाई को लंब बोल सकते हैं। ध्यान रखना है, तुम्हारा क्या होगा? ई ऊंचाई या लंब, और ई वाला आधार। अब ध्यान देंगे तो कह सकते हैं पाई का मान नहीं दिया रखने के लिए, तो 22/7। और ध्यान देगा 1 मिनट, जोड़े जोड़े 2 है तो इसको ले लेते हैं, एक चक्कर में करने का गया हुआ था। अब ध्यान देगा आर का मान 25/2 कई बार है? 2 बार, तो 2 बार रहेगा, स्वाद दोनों एक चलेगा, तो कैसे करते हैं माइनस। अब यहाँ पर अगर काटेंगे तो 2 से कटेगा तो 12 दूना 24, तब 12 सतह कितना होगा? 84, हम लिखे 87। चलो अब ध्यान देंगे, अगर काटना चाहे तो 2 से ही कटेगा तो 11 मतलब आएगा। अब कटने का कोई चांस नहीं है, तो 25 गुने 25 मानेंगे तो 625, और 625 को 11 से गुना करेंगे तो बताइए कि कैसे गुना किया जाता है? 5 5 2 7 6 2 8 और 68 75 आएगा। कितना आएगा? 68 75, और बटा में 7 दूना 14 दूना कितना होगा? 28, और माइनस में कितना होगा? इतने पर आंसर छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है? और नहीं है तो घटा लेंगे, क्या दिक्कत है? घटाओ ना, इसको 28 से गुना मारो। बात समझ में आया? इसको 28 से गुना मारेंगे, 84 को मार लो गुना। कितना लिखा है बोलो? 84 गुने 8 चौका 32 के 2 हाथी कितना होगा? 8 या 3 64 3 67 ना, 4 दूना 8 8 दूना 16 8 7 15 12 13 1 1 2 2352 ना, 6875 माइनस 2352, अब बटा में कितना होगा? 28, घटाएगा 5 में से 2 गया तो 3, और 7 में से 5 गया तो 2, ये बचेगा 5, आई बचेगा 4, अब बटा में 28 है सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? जोड़ी जोड़ी है कभी? 1 मिनट रुको ना तुम, तो एक काम करो, पहले इसको नोट कर फटाक से, जल्दी सीखो। चलो देखते हैं आगे। चलो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन सुनेगा। यही है, देखो इसमें बीच में केंद्र है, और केंद्र के बाद में एगो त्रिज्या यहाँ से ऐसे किया है, और एगो त्रिज्या ऐसे आया है, और इसका कोण जो है कितना है? 40 डिग्री है। हो गया? और यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ पर सी है, और यहाँ पे डी है। कोई दिक्कत? सुनो, अब पहले जो बात दिया हुआ समझते हैं उसको। यहाँ पर इस भाग को रंगा हुआ है, जंगल है। चलो बोला है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो पहले जो बात दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं।
ठीक है, क्या दिया है से बोलो। इसमें दिया हुआ है कि इसमें जो है ना, यदि केंद्र ओ वाले समकेंद्रीय वृत्त, मतलब समझ लेते हैं कि एगो छोटा वृत्त होगा और एगो बड़ा है ना, दो वृत्त है। समकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब होता है कि एक गो केंद्र पर दो वृत्त, तो एक गो केंद्र पर है ना दो वृत्त, तो छोटा वृत्त की त्रिज्या है, छोटा वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तथा कौमा लिखेंगे यहाँ पर बड़ा वृत्त की त्रिज्या, बड़ा वृत्त की, जब बड़ा वृत्त लिख रहे हैं तो बड़ा वाला आ लिख देते हैं कि त्रिज्या कितना है 14, तथा आगे क्या दिया है बोलो, कौन कौन ए ओ सी बराबर 40 डिग्री। सुनो, हमको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तुम बताओ, सुनेगा इसमें क्या कर सकते हैं से समझो। तो ध्यान देंगे कि छायांकित भाग कहने का मतलब है कि इसका निकालना है क्षेत्रफल। तुम अगर देखेगा तनका देर के लिए इसको हम अगर इधर ले आए तो एगो ई बनेगा और एगो यही ना है। अगर इस पूरा में से अगर इसको घटा दे तो ये न बच जाएगा, और यही निकाला था, तो इसीलिए इसमें लिखना पड़ेगा। और तुम देखेगा तो त्रिज्या खंड बन रहा है, बस समझ में आया। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड, है ना, बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड, छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड होता है, त्रिज्या खंड पढ़ते हैं, त्रिज्या खंड। तुम ध्यान से समझो, बड़ा वृत्त जब लेंगे तो इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ पर ये बड़ा वृत्त है इसीलिए बड़ा वाला आर लिख दी, कोई दिक्कत, माइनस छोटा वृत्त, तो फार्मूला वो चलेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 360 और पाई दोनों में है और थीटा दोनों में है, तो दोनों के बाहर निकाल लेते हैं, पाई थीटा बटा 360। यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, ये ना बात बच रहा है। अब ध्यान देंगे तो पाई थीटा, और एक काम करो ना, पाई का मान लिख देते हैं 22/7, थीटा का मान 40, और यहाँ पर का तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, इसी को दिक्कत नहीं ना। अगर चलेंगे तो ए से ही काट लेंगे, 4 9 36, यानी 22 और यहाँ पे 9 7 63, वही होगा। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 149। अब 11/63, ठीक है ना, 11/63, और इसको घटा तो 16 में से 9 गया तो कितना आएगा, 16 में से 9 गया 7, और ये 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे एक बचेगा 147 हो गया। इसको अब कर लेते हैं कथी में, गुना में 147। अगर देखेंगे तो ये जो है ना 3 से कट सकता है, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 कम, 3 से काटेंगे 3 चौका 3। अब कटने का कोई उपाय नहीं है। अच्छा 7 से, 7 3 का 21, 7 7 यानी 77/3 इतने पर छोड़ देंगे, नहीं तो दशमलव में लगा सकते हैं, भाग दे के 3 से भाग देगा तो कितना आएगा, 3 दूना 6, आंसर कितना है 154/3। तो कहीं काटने में गलती हुआ मिला लेते हैं, देख लेते हैं 1 मिनट। यहाँ पे बड़ा वृत्त है, बड़ा है तो 14,
14 का स्क्वायर 196, ये घटाएंगे तो 149, ठीक है। और यहाँ पे 22/7, इसका मान है कितना 40/360, तो 40/360 लेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 4 9 36। अच्छा यहाँ पे 22 होता है ना, एक मिनट, यहाँ पे 22। अब इसको हम क्या लिखेंगे, जो कोई हो तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये हो जाएगा 22 बटा है। अच्छा ठीक, यहाँ पे 22 और गुना में 146, तो सीधे 7 से कर दे के 7 9 7 दूना 7 एकम 3 तिहाई 3 सतह, तो 22 सत्ते 154 बटा में कथी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर। चलो अब जाएगा, अभी 3 बन जाएगा, इसमें 3 नंबर बन जाएगा। चलो समझते हैं 3 नंबर। 3 नंबर बड़ा ध्यान से समझेगा। यहाँ पे एक वर्ग बनाया हुआ है और इस वर्ग में जो है इस टाइप से एक वृत्त दिया हुआ है ना, देखो, और इसमें बीच में एक बिंदु होगा जो कि P है, और यहाँ पे नाम लिखा है ABCD। कोई दिक्कत तो निकालना क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग है कौन, चलो ई वाला जो थोड़ा बुक में ब्लू रंग से रंगा हुआ है, दोनों बगल देख लो है ना, नीचा भी है और ऊपर भी है। इसी भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है जो रंग से दिया हुआ है। तो इसमें तुम दिमाग लगाओ कि पहले तुम जो बात दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। बताओ क्या क्या दिया हुआ है से देखो। AB सुनेगा, बोला हुआ है कि ABCD एक वर्ग है, ठीक ना, मतलब, और उसका लिखा हुआ ना कि ABCD भुजा 14 cm का एक वर्ग है, मतलब कि सीधे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा कितना दिया है 14 दिया है, और वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होता है, इसीलिए ये भुजा कितना होगा 14। तुम अगर ध्यान से देखेगा तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि अर्धवृत्त का व्यास, समझेगा, अर्धवृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा वर्ग के भुजा की लंबाई, वर्ग के भुजा की लंबाई। एक मिनट ध्यान देगा बढ़िया से समझो। अगर इस फिगर में से इसमें क्या है, इसमें से अगर 2 गो पार्ट है तो हम एगो उठा के ले आ रहे हैं, देखो एगो ऐसे बना हुआ है और एगो ऐसे बना हुआ है, लगभग तुम्हारा यही है, बोलो है कि नहीं है। अगर इसमें से हम एगो उठा के ले आए तो देख रहा है कि ये वाला अर्धवृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और यह जो अर्धवृत्त है इसका यहाँ से जो यहाँ ले लंबाई है वही बोला है कि वर्ग का ही भुजा है। बात समझ में आ गया। तो जितना वर्ग का भुजा के लंबाई होगा उतना ही तुम्हारा अर्धवृत्त के व्यास की लंबाई होगा। बोलो बात क्लियर कि ना क्लियर, बोलो दिक्कत है किसी को। जितना तुम्हारा अर्धवृत्त के भुजा की अर्धवृत्त के व्यास होगा ना, यहाँ से यहाँ के लंबाई होगा, वही ना तुम्हारा वर्ग के भुजा की लंबाई होगा। आप कहेगा केंद्र है ये नहीं तो कैसे कहें कि व्यास है, ये केंद्र है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन है, पलट दिया हुआ है। जैसे कि तुम समझेगा कि क्या होता है कि 2 को कटोरा काटे, 2 को कटोरा के लगा दो ऐसे, ठीक है ना, तो बीच में जाएगा, लेकिन कटेगा ऐसे पलट दिया, वही तो है 2 कटोरा, है ना। तो बताएगा और भी समझेगा कि जब इसका भुजा की लंबाई 14 है इसीलिए अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा 14। जब व्यास 14 होगा तो अगर पूछेंगे बताओ होगा त्रिज्या कितना होगा तो 14/2 कहेंगे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा। देख लेंगे कि मीटर में दिया है कहाँ में दिया है। अब तुम बताएगा
अब इतना बात निकल गया। अब कुल मिला के निकालना क्या है, तो कहेगा कि निकालना है छायांकित भाग का, यही ना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब तुम ध्यान से समझो, छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर समझते हैं फिगर के हिसाब से। ध्यान दो, लगभग समझिएगा। तुमको ये दिखाई दे रहा है कि चौखुटा जो है ये वर्ग है। चौखुटा क्या है, देखो वर्ग है। अगर वर्ग में से अगर हम दोनों अर्धवृत्त घटा दें, यानी पूरा वर्ग में से हम दोनों मिटा दे रहे हैं, नौ से अर्धवृत्त गायब, नौ से अर्धवृत्त गायब। देखो ये वाला ना बच जाएगा, बात समझ में आ रहा है। और ये वाला का क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में वर्ग का क्षेत्रफल, अब माइनस में 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बात क्लियर है ना, क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो कुछ लेगा। ध्यान दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस क्या लिखना पड़ेगा, 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा बताओ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बोलो इसमें किसी को अगर दिक्कत है तनको सही से बोलो, दिक्कत नहीं है। अब हम समझेंगे। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, हमको पता है कि भुजा गुने क्या होता है, भुजा, या उसी को बोलते हैं भुजा स्क्वायर, है ना। तो और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुने, तुम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और बटा में क्या होता है 2। हालांकि अगर नहीं भी लिखेंगे, ध्यान देगा, अगर तुम चाह रहे तो ऐसे भी लिख सकते जी, सीधे वृत्त का क्षेत्रफल, कारण कि आधा आधा सौसा होता है कि नहीं। तो छोड़ो सब बात, चलो 2 से 2 कर जाएगा, फिर तो सौसा पहुंच ही गया, पहुंच गया कि नहीं। अब ध्यान दो, भुजा कितना है 14, फिर यहाँ 14 माइनस पाई का मान लिखो, और आर का मान 7 है ना, कई बार काट दिए। 14 के 14 गुने 14 196, और 7 गुना 14 और 1 15 154, ठीक है। अब गिनो पड़े पीछे 22 सत्य। अब इसको घटाएंगे तो कितना घटा के लिख सकते हो बताओ, 6 में से 4 किया तो 2, 9 में से 5 किया तो 4, ऐसे ही कट जाएगा। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से समझ में आ। अगर टोनिक समझ में आता है तो हम समझाने आता है, ठीक है ना, हमें तो नहीं आता है। चलो इसको नोट करो, चलो बोले। कितना बच्चा है, ये वाला लिख लिया है वहां पे, लिख लो, बगे तो गुना तो कर सकता अपने आप से। यहाँ लिख लिया था बता, यहाँ तब तो गुना भाग करिए लगा था, तो नहीं है बुड़बक तू, ठीक है भाग नहीं है। एक होता है कि पूरा कहीं लिखेगा, देखिए कैसे पाई लिखल है, देवर ना ले जाए की तरह लिखल है, पैसा नहीं है वो।
क्या नंबर 3 नंबर हो गया 4 नंबर ना समझते हैं। देखो रे तुम्हारा यही 4 नंबर फिगर है। देखो यहाँ दिया है 6 और पूरा लिखा है 12। ओ है, ए है, बी है, ये ना है। सुनो और ये पूरा पाठ रंगल है ना। यही रंगा हुआ है। निकालना क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले जो बात दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो बोलो क्या दिया है इसमें। लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज। मैं समझ में आया। मतलब दिया है कि समबाहु, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का भुजा लिख लेते हैं। कितना दिया है 12, है ना। समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 और आगे दिया है कि केंद्र को ओ मान के, ठीक है ना। और जाके लिखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या देखो क्या हुआ है ना। वृत्त की त्रिज्या कितना होगा 6। वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 6। काय के तौर को पढ़ के लिखा हुआ है कि ए ओ बी के शीर्ष को, है ना, शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो कुल मिला के निकालना है कथी। तो हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तुम ध्यान से अगर समझेगा, समझो रे, अगर ध्यान से समझेंगे तो लिख सकता है कि चूंकि त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है बताओ 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चाहे त्रिभुज में कोण 3 को होवे करता है, चारों होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग चाहे सभी कोणों का योग कितना होता है 180। और तुमको ध्यान रखना होगा, लिखेंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो होता है ना, समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह 180/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। कारण समझो, कारण कि समबाहु त्रिभुज जो है, जब समबाहु त्रिभुज है तो भुजा भी बराबर होगा और कोण भी बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज में कोण कैगो, कोई भी त्रिभुज में कोण 3 को होगा, लेकिन समबाहु है इसीलिए सब कोण बराबर होगा। तो 3 से भाग दिए तो कितना आ गया, बना ऐसे बना सकते हैं। तब 60 आ गया। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ध्यान दो। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए समझेगा, अगर हम लिखे, समझो ये तुम्हारा जो, अगर इसको घेरना चाहता है समझे घर के लिए, तो ये तुम्हारा त्रिज्या खंड बनना है कि नहीं बनना, बन रहा है। और ये तुम्हारा छोटका त्रिज्या खंड होगा। अब बाहर में क्या होगा, बड़का होगा त्रिज्या खंड। तो लिख सकते हैं कि दीर्घ, क्या लिख सकते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिख सकते हैं बोलो, वृत्त का कि त्रिभुज का। देखता यहाँ पर हम यहाँ पर ले लिए कथी, बड़ा त्रिज्या खंड हो गया, यानी ईदगा से ईदगा ने काम खत्म। काहे कि अगर यहाँ से यहाँ घेरेंगे तो ये छोटका त्रिज्या खंड होगा। हम पढ़े हैं ना कि वृत्त बना लिए, यहाँ से लेकर के छोटका त्रिज्या खंड बड़ा त्रिज्या खंड। इहो पढ़े हैं कि ऐसे अगर फाड़ दिए तो नीचे छोटका लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड।
उन दिए ई लघु त्रिज्य खंड है दीर्घ त्रिज्य खंड। बोलो किसी को दिक्कत है? तो ई वाला क्या लिखे? दीर्घ त्रिज्य खंड लिखे, कोई दिक्कत? बोलो रे। अब समझो, माइनस क्या लिख रहे हैं? कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखवाओ। बोलो, जब दीर्घ त्रिज्या खंड है तो सीधे त्रिज्या खंड का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये नहीं लिखवाए होंगे, याद कर लेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। समझो। अब यहाँ पे हम सुनेगा बनाने का तरीका दो। ये वो तरीका क्या है समझिए जाना, कि अगर हम चाहते तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल लिखते। क्या लिखते? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और घटाना पड़ता कथी? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। काहे घटाते? समझो, ई वाला को अगर लेके चलते हैं, ई जब आएगा तो ई वृत्तों में गुजर है, और त्रिभुज लेके चलेंगे तो त्रिभुज में गुजर है। कहूँ रहेगा एक ही जगह ना। अब एक वो आदमी एनाऊ कैसे रहेगा? तो ये चलते ये दो को एक जगह नहीं रख, ये घटा दे। लेकिन हम घटाने के चक्कर में नहीं पड़े हैं, हम सीधे निकाल दिए दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड में से इसमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कारण कि यो भाग रंगले है और यो भाग रंगले है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड में जोड़ देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात क्लियर? अब समझो, अगर जब हम आते हैं इसमें देखो तो पाई के मान कुछ लिखना है कि नहीं? नहीं है, यानी 22/7 लिखना पड़ेगा। बताओ, आर का मान 6 है का? तो 6 लिखते हैं, और 6 गुने 6 लिखेंगे ना, और यहाँ पर थीटा। ठीक है, अब समझो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कै डिग्री? कै डिग्री? 60 डिग्री हम निकाल दिए हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कै डिग्री? तो बताओ, और 60 डिग्री लेंगे तो ये बात कहीं से सही नहीं है, कारण कि लघु का होगा। हमको चाहिए दीर्घ यानी हाई वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको लघु निकालना है तो थीटा ई ना चाहिए, ई तर लेंगे तो छोटका चल जाएगा, चाहिए बड़का। तो बताओ, तीन पूरा गोलाकार बनाएंगे। समझो, यहाँ से अगर हमको अंदर वाला चाहिए होता तो हम ई 60 लेके चलते, काम चलता। लेकिन अंदर वाला नहीं निकालना है, बड़का निकाले हैं, तो कोण भी चाहिए बड़का। समझेगा? हम जानते हैं कि जब कोण बड़का चाहिए तो पूरा कोण बनता है 360। 360 में हमको 60 कोई नहीं है तो आगे है ना। पूरा 360 में 60 कोई जाए, इसीलिए थीटा का मान 300। बोलो, बात क्लियर छिप गया? बोलो रे, किसी को दिक्कत है? अरे ये पूरा बनेगा 360, तो 360 में से 60 तक पहले से लिख देना है, तो इन्हें बनेगा 300 बनेगा। बोलो, अभी दिक्कत है? तो कोई दिक्कत है? बड़े से पूछ लो। नहीं, चलो। अब प्लस √3/4 भुजा का मान कितना होगा? बोलो, त्रिभुज के लिए 12 होगा, होगा ना 12? तो 12 गुने 12, चलो ई कट जाएगा, और इसको सीधे 36 से 36 खत्म। बात क्लियर है? गुना मारेंगे तो 22 तिहाई कितना होगा? 66। ये लिख दे यहाँ पे, समझो कितना हो जाएगा? 22 तिहाई 66 होगा ना। 22 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 होगा ना। 22 तिहाई 66 यानी 660। 660 अब बटा में 60।
बटा में प्लस, इसको काटेंगे तो खत्म है, यानी काम खत्म है। 4 से 4 तिहाई 12, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 रूट 3। अगर इतने पर छोड़ देंगे तो ये गलती नहीं होगा। चेक करो इतने में छोड़ा बढ़ाया है, इतने इतने तो फायदे में। चलो अब कह नंबर था 4 नंबर, ध्यान देगा। 5 नंबर चलते हैं अगले, समझो। देखेगा 5 नंबर क्या है। ये 4 गो कोना है ना रे, बीचवा में एगो वृत्त है, और बाद लिख दिया ABCD, ABCD ये नु है। उसके बाद में इसको प्रिंट कर दिया है, इसको रंग दिया है, बोला है कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यही नहीं किया है। चलो पहले जे बात दिया है उस बात को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। तो बोलो क्या दिया है। बोला है कि 5 नंबर है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, वही ना है। भुजा मतलब प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है ना, तथा बीच में 2 मीटर का व्यास है, 2 सेंटीमीटर का। चलो कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के दिया है कि वर्ग का भुजा होगा कितना है 4 सेंटीमीटर, और ध्यान देगा चतुर्थांश काटले है ना, तो लिख सकते हैं चतुर्थांश का त्रिज्या होगा ना। चतुर्थांश का त्रिज्या या क्लियर है। चतुर्थांश का त्रिज्या कितना होगा 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ो और समझो, गलत लिखे सही लिखे, पढ़ो गलत किया रहा है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो ना, बोलो बात सही है या गलत है। पढ़ लिया, बोलो कुल मिला के बात वही है कि वर्ग का भुजा 4 सेंटीमीटर है और चतुर्थांश को काट दिया गया है, उसका जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है, बीच में व्यास दिया है 2 से। का मतलब जब त्रिज्या हमको पता चली कि व्यास वैल्यू है। चलो ध्यान देगा, कुल मिला के क्या लिखना पड़ेगा से बताओ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बोलो तो नहीं बोलो का लिखे, बोलो रे। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए कौन चीज लगेगा फॉर्मूला। अगर तनका और दिमाग लगाएगा तो कहेगा कि पूरा तो पहले वर्ग, तो वर्ग का क्या लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल। अब माइनस में देखो घटाना, समझेगा पहले बात समझो। माइनस में 2 गो चीज, माइनस में 2 गो चीज है, ध्यान दो। ये वो तो पहला बात है कि या तुम चाहेगा तो ऐसे लिख सकता है, या समझो यहाँ पर दिया हुआ है ई वाला फिगर में देखेगा तो हमको यहाँ पे इस टाइप से दिया हुआ है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो बीच में वही है ना। अगर ध्यान दो हमको निकालना है ई जो बचा हुआ क्षेत्र है ई वाला, इसी का क्षेत्रफल निकालना है ना, ई वाला का निकालना है। बोलो तो नहीं क्या कर सकता है, तो कहे ये काम कीजिए, पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों कोना को उड़ा दीजिए, चारों कोना को उड़ा दीजिए, उड़ा दिए तो बच जाएगा ई वाला। तो कहेगा कि अब एक रो हटा दीजिए तो बच जाएगा ई वाला। बात समझ में आ रहा है। मतलब क्या करना होगा कि वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बात समझ में आया, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और आओ प्लस, प्लस थोड़े करना पड़ेगा, एक करोगे तो घटावा ही के पड़ेगा। विरीत का था भाई, विरीत का समझ जाएगा,
दिखाई दे रहा है? देखो नहीं, समझो। तुमको लग रहा है जोड़ना है, आप समझिए, तुम समझे बढ़िया, ठीक है। ज्यादा पढ़ना है तम के पर समझ। एगो कोना, दू गो कोना, तीन गो कोना, चारों को बीच में लड्डू हो गया, अंडा है। अच्छा ठीक है, इसको यहाँ से रंग दिए हैं, ये पार्ट रंगा हुआ दिखाई दे रहा है करिया कलर से, ठीक है। उसी को निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या करेगा, कहेगा कथी, ये काम कीजिए, ई कोना चिकना दीजिए, ई कोना चिकना दीजिए, एकरो चिकन, यो चिकन, हो गया पूरा चिकन। तो ये टुकड़ो ताक रहा है कि नहीं? तो कहेंगे तू हट जो, एकरो एकरो हटा देंगे, ये न बच गया। बात समझ में आ गया? हाँ है, हाँ है, हाँ हो जाएगा। हाँ तो वो हो जाएगा, तुम्हारा भी करना सही है। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा बढ़ाई के, बीच में जोड़ दीजिए और दोनों के जोड़ घटा दीजिए, चलते हैं थोड़े लिखना हो। तो इसके लिए ये लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है? उसका कहने का मतलब है ये दोनों को एक जगह जोड़ के तब घटा दीजिए, तो बात सही है और वो सही है। चलो तो कर दिए तोरे कल। बोलो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा में भुजा रहते लिख दे 4 × 4, ना फिर तो आगे बढ़ाएंगे पड़ेगा वो वाला। चलो माइनस चतुर्थांश, तुमको पता होगा कथी, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो गया का। आगे चलो, ये होता है किसके चतुर्थांश का, कारण कि ये तुम्हारा एक क्या है, त्रिज्या खंड है, यही ना त्रिज्या खंड है। आगे अगर चलेंगे तो प्लस में लिखना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बोलो किसी को दिक्कत है? ठीक लिखे ना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हाँ ठीक है, चलो आगे समझते हैं। बताओ भुजा कितना है, वर्ग का 4, तो 4 गुने माइनस आगे आओ 4 गुने बताओ पाई 22/, कोई दिक्कत है ना? आर का मान कितना, वाह, ये इसका त्रिज्या 1 दिया है नहीं, सब 1 1 है, यो 1 होगा, यो 1, यो सब 1 1 है, ठीक है। तो 1 गुने 1 बताओ थीटा का मान कितना होगा, लिखो बोलो कौन होगा। थीटा का मान 90 बताए थे, चतुर्थांश में थीटा का मान 90 होता है। तो घरे का पियावा पलटेगा तब न जानेगा। माइनस पाई आर स्क्वायर नरे वही 22/7 गुने आर का मान 1 गुने, कोई दिक्कत है? प्लस, ठीक। 4 चौका कहता है 15 16, समझो इधर। तुम अगर ध्यान से देखिएगा तो ई समझो ये सही खत्म, समझो। 9 चौका 36, हाई 4 से हाई 4 खत्म। बात समझ में आ गया? मतलब कुल मिला के 2 गए 22/7 आया। बोलो 22/7 एगो ई एगो ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझो 16 माइनस कितना एलसीएम करेगा 7 आएगा, और सीधे हम 22 प्लस 22 तो बराबर 16 माइनस 44/7। 16 7 कितना होता है 112 माइनस 44 बटा में कथी घटाओ कितना आएगा, सीधे कितना 2, 12 में से 8 4 गया तो 8, बचेगा 10, 10 में 4 गया तो 6, अब बटा में 7, कितने में छोड़ के काम चल जाएगा, है ना? तो है तो उतारो फटाफट। चलो हो गया, क्लियर है ना? चलो एक बार चलेंगे, छोड़ देंगे ऐसे एक दिन, ऐसे मंगलवार को जो है ना तुम्हारा यह चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा देखो तो 13 में क्या ध्यान करो, 13 में क्या पढ़ना है,
जाना तो जा सकते हैं हम। हाँ नहीं ना सर, दूसरा बहुत चाहे तक ले। अच्छा तो 4 दूना 8 दिन है, 10 दिन 10 दिन में अभी 10 दिन में अभी 1 दिन हो गई, 15-25 दिन और 5 दिन 35 दिन क्लास चलेगा। 35 दिन मैच आ जाएगा ना, सब मिला के पूरा खत्म। 13, 14, 15। हाँ 10 दिन 13, 15, 16 दिन मानो 20 दिन 14, 3 से 4 दिन 2 दिन में खत्म करेंगे। हाँ 2 से 3 दिन में बढ़ेगा। चलो छह ना बना, देखो 6 नंबर के लिए आकृति बना के ये दिया हुआ है रे। चलो गंगा बाहर नहीं तो समझ जाएगा उतना। चलो कौन बनाएगा? यहाँ मारो ना, ए यहाँ बी यहाँ सी हो गए है बता लाओ किने किने है? अरे ऊपर है केंद्रीय रंगल बात खत्म। यहाँ हम पेंटर नहीं सिखा रहे हैं कि ना पेंट करिए। ये बोला है कि छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल में क्या करेगा बताओ। पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो काम बन जाएगा। चलो ये बात दिया है से लिखते हैं। क्या दिया है बोलो? बोला है कि एक वृत्ताकार मेज फर्श जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर है। आगे बोलेगा कहा है कि बीच में एक समबाहु त्रिभुज को छोड़कर, हाँ समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए डिजाइन बनाया हुआ है ना। तो डिजाइन का क्या निकालना है? डिजाइन वही डिजाइन जो दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान देगा, समझो रे। मतलब कि डिजाइन जो बना हुआ है इसमें ऐसे करके दिया हुआ है, और ये त्रिभुज जो तुम्हारा है वो कौन त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज है। तो बोला है कि डिजाइन जब बनाएंगे तो त्रिभुज की एरिया खा जाना है तुमको। हाँ बस। तो बोला है ये जो आरी में सांप दौड़ रहा है ये निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो समझो इसमें दिया है। पहले तो बात है कि जब तक ले हम त्रिभुज का भुजा नहीं जानेंगे तो कोनो उपाय नहीं है। त्रिभुज का भुजा जान लेते हैं, मानते हैं ये हमारा बीच में केंद्र है। क्या है? केंद्र है। अगर हम इस केंद्र से आरी में एगो ऐसे खींचे, कोई दिक्कत? यही तुम्हारा हो जाएगा कथी? त्रिज्या। बोलो परिधि से केंद्र की दूरी हुआ त्रिज्या। यही जगह से सीधे अगर नीचे एगो लंब खींच ले तो कौन दिक्कत? इसको अच्छा उसको देख लेंगे पहले एक बार समझो। चलो टाइम भी बहुत हो गया, ध्यान देगा। यहाँ पर एगो खींच दिए तो ये हो गया। अब तुम बताएगा जब केंद्र पर से नीचे लाइन खींचे हैं यानी जितना दूरी ई होगा उतना दूरी ई होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे दूरी तो हमको निकल जाएगा कथी? त्रिभुज का एगो भुजा। जब एगो भुजा निकाल लेंगे तो आगे चलाक बढ़ले का। समझो निकालने के लिए तुम दिमाग लगाओ। थीटा यहाँ पर हम लिख रहे हैं 30 डिग्री। बोलो किसी को दिक्कत है? क्या 30 लिखे हैं? सबको दिक्कत होगा। कारण है कि देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो कोणवा के बुझा रहा है कि आधा प्रत्येक भाग देंगे तो यही लिए 30-60 का आधा कितना होता है? यही लिए 30। दिक्कत अब तुम समझेगा। यहाँ पर यहाँ ओ लिख देते हैं, यहाँ पे एम लिखते हैं। सुनेगा लिखा त्रिभुज बी ओ एम में। समझो त्रिभुज बी ओ एम में। ध्यान दो
यहाँ पर तुम अगर ध्यान से समझेगा तो क्या होगा, कहेगा कि इसमें निकालने के लिए कौन उपाय दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है तो निकल रहा है। ये वाला निकालने के सिखाए हैं। अगर ध्यान दो, अगर इहो वाला भुजा पता होता तो सीधे मारते पाइथागोरस पर रूट अंदर वाला, लेकिन ये पता है ना, ये पता। तुमको बोलो पता क्या करना है, नीचे वाला, ऐसे मतलब नहीं है। कहे कि ई जब निकालेंगे जितना ई होगा उतना इसको लिख देंगे, भुजा हो जाएगा। तुम अगर ध्यान से देखेगा तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कथी में, हाइट एंड डिस्टेंस में। बात समझ में आया? ई तुम्हारा कर्ण होगा, आई तुम्हारा आधार होगा। तो आधार और लंब से मतलब है नहीं इसमें, हमको आधार और कर्ण से मतलब है। तो जानते हैं कि cos थीटा में क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, लंब होता है। मारेंगे ना, बताओ तो cos का थी 30, बता समझ में आ रहा है, cos 30 आधार 32 और कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण को हम h लिख देते हैं, ठीक है ना। कर्ण को h लिख दिए, लेकिन गलत हो गया। एक मिनट, ये तुम्हारा कर्ण आधार तुम्हारा नहीं पता है ना रे, तो फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना। तो आधार पता नहीं, आधार को भी लिख दिए, और कर्ण पता है कितना। ध्यान दो, सबको दिमाग आता है कि वाला कर्ण होगा तो यह है ना कि वाला कर्ण होगा, तो कर्ण दिया था और आधार पता नहीं है। तो ध्यान दो, cos 30 का मान कितना, √3/2, √3/2 बराबर में b, यहाँ 32 काटो, 2 से 16 मतलब सीधे। बात क्लियर? एक को मारेंगे तो यहाँ b बराबर 16√3 हो गया। ध्यान देगा, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज की भुजा, देखो इसलिए त्रिभुज की जाए, इसीलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना, बताओ, जितना ई होगा उतना ही ऊ होगा। तो भुजा के लिए जोड़ना पड़ेगा BM और प्लस में CM, जितना तुम्हारा 16√3 होगा उतना ही तुम्हारा ई होगा। बोल काहे होगा, काहे कि आधा पर फाड़ दे रहा है, आधा पर फाड़ रहा है। तो 16 कितना, 32√3 कितना आ गया, 32√3। अच्छा, अब लिखना पड़ेगा छायांकित भाग का है 16√3, 16√3 का √3 बहुत बात करते हैं। क्लियर है ना, क्लियर, दिमाग नहीं लगाना है। अब समझो, अब क्या करेंगे, अब लिखना पड़ेगा कथी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कहीं धोखा दे देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बोलो, अब थोड़ी चालाक है ना, विदित का क्षेत्रफल माइनस किसका, बोलो, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नाटक की ड्रामा करते हैं, हो गया। अब तुम बताओ, ध्यान से समझाओ, विदित का क्षेत्रफल πr और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर। बोलो, छोड़ते खड़े से बना लेगा, कोई दिक्कत? इतना तो गुना बनाता होगा ना, ना होता है कपाल खोल लेना, बात उठा लो।